तरह का फोर्स नहीं है, कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, आयनिक बॉन्ड नहीं है, सिर्फ बेंडेबल फोर्स है, तो हम उसे क्या कहते हैं? फिजिकल एड्सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? फिजिकल एड्सॉर्प्शन। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन कब बोलते हैं? फिजिकल एड्सॉर्प्शन जब हमारे एड्सोर्बेट और एड्सोर्बेंट में कैसा कांटेक्ट हो? फिजिकल कांटेक्ट, मतलब कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा, जस्ट अट्रैक्शन होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको बताया ना, जैसे कि ये मेरे पास कोई भी मेटल है, मेटल की रोड है, इसके आसपास गैस आके टकरा के जा रही है, तो इस तरह का एड्सॉर्प्शन होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन। केमिकल एड्सॉर्प्शन भी होता है। केमिकल एड्सॉर्प्शन देखिए, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मेरे पास ये आयरन की रोड है, ठीक है, आयरन की रोड, और आसपास ना मान लो ऑक्सीजन है, वाटर वेपर्स हैं, तो आयरन की रोड जब इनकी कांटेक्ट में आती है तो क्या हो जाता है? यहाँ पे रस्टिंग हो जाती है, रस्टिंग। जो आयरन की रोड है वो कैसी हो जाती है? भूरे रंग की हो जाती है, ब्राउन कलर की। ठीक है। तो जो हमारी आयरन रोड है ब्राउन हो गई, क्या? इस पे रस्ट लग गया, रस्ट, तो ये क्या हुआ? इसे बोलते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन। केमिकल एड्सॉर्प्शन। आपको शायद थोड़ा बहुत ही याद आ रहा होगा, एड्सॉर्प्शन क्या होता है? जब एक सब्सटेंस दूसरे की सरफेस पे रह जाए तो उसे एड्सॉर्प्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एड्सॉर्प्शन। उसी के साथ साथ केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है? जब आने वाली चीज, आने वाले को क्या कहते हैं? एड्सोर्बेट। और सरफेस को क्या कहते हैं? एड्सोर्बेंट। एड्सोर्बेंट सरफेस को कहते हैं, आने वाले को एड्सोर्बेट। इन दोनों के बीच में क्या हो? बॉन्डिंग हो जाए, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड हो, यानी सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी बेंडेबल फोर्स ना हो, असलियत में कोई बॉन्डिंग हो जाए, कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है या आयनिक बॉन्ड, तो हम उसे क्या बोलते हैं? केमिकल एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो एक बार मुझे ये बता दो, जब एक चीज किसी सरफेस पे आ रही है, यहाँ बॉन्ड बन गया, देखो बॉन्ड, यहाँ कोई सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो हम जब सिर्फ हल्के से वेंडेबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसे क्या कहते हैं? फिजिकल एड्सॉर्प्शन। और जहाँ पे ये देखो केमिकल बॉन्ड बन जाए तो उसे क्या बोलते हैं? केमिकल एड्सॉर्प्शन। जैसे मैंने अभी अभी बताया था, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बताया? रस्टिंग ऑफ आयरन, ये किसका एग्जाम्पल है? केमिकल एड्सॉर्प्शन। और आपके फोन के ऊपर अभी देखो वाटर वेपर्स हैं, अभी अभी कमरे का तापमान कम कर दो तो आपको दिखाई देने लग जाएंगे वाटर वेपर्स, धुंध आपके फोन के आसपास या शीशे पे, पर लेकिन अभी नहीं दिख रही क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है, तो इसे बोलते हैं फिजिकल, केमिकल एड्सॉर्प्शन। ये बताइए कि नई चीज कहाँ बन रही है? केमिकल एड्सॉर्प्शन में कोई नई चीज बन गई है सरफेस के ऊपर, या फिजिकल एड्सॉर्प्शन में बनी नई चीज? बताइए। न्यू केमिकल। सब्सटेंस कहाँ? केमिकल एड्सॉर्प्शन में। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में न्यू सब्सटेंस बनता है हमारा। ठीक है। तो हम एक बार थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे, फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन। कल मैंने आपको एक बात और बताई थी, पहला, यहाँ पे क्या होते हैं? सरफेस और आने वाली चीज के बीच में वेंडवॉल फोर्स, और यहाँ क्या होता है? केमिकल बॉन्ड बनता है। शायद ही आपको समझ आ गया होगा, आने वाली चीज और सरफेस के बीच में केमिकल बॉन्ड होता है। वो केमिकल बॉन्ड आयनिक भी हो सकता है, या फिर वो कोवेलेंट बॉन्ड कैसा हो सकता है? सो वो केमिकल बॉन्ड कोवेलेंट हो सकता है। यहाँ पे कोई नई चीज नहीं बनती, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई नई चीज नहीं बनती। जबकि यहाँ क्या होता है? न्यू सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है। अब मुझे ये बता दो कि रस्टिंग होती है, क्या वो वापस से लोहा बन सकता है? कि वो हट जाए थोड़ी देर में, क्या लोहा बन सकता है रस्ट लगने के बाद डायरेक्ट आराम से? क्या वो लोहा बात फिर से बन जाएगा? नहीं बनेगा। जबकि जैसे मान लो आपके घर में शीशा है, उस पे वाटर वेपर्स आके चिपक जाते हैं, ठीक है, फॉग, उसके बाद थोड़ी देर में हल्का सा टेम्परेचर बढ़ा दो, फॉग चली जाती है। तो ये बताओ कि कौन सा है जो रिवर्सिबल है? मतलब कि ये सरफेस है, इस पे कोई चीज आई और थोड़ी देर में फिर से चली गई वो चीज, ऐसा उसे रिवर्सिबल कहेंगे। जिसमें
एक एड्सॉर्बेट सरफेस पे आए और वापस हट जाए, वो दोनों एक दूसरे से। तो ऐसा किस में होगा? रिवर्सिबल कौन है? रिवर्सिबल कौन होगा? रिवर्सिबल कौन होगा इनमें? फिजिकल एड्सॉर्प्शन या केमिकल एड्सॉर्प्शन? फिजिकल फिजिकल। तो जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है वो कैसा होता है? रिवर्सिबल। और जबकि ये कैसा होता है? इरिवर्सिबल। ठीक है, एक बार रंग लग गया तो लग गया, क्योंकि नई चीज बन चुकी है, वो वापस कैसे पुराना बनेगा? तो यहाँ पे न्यू सब्सटेंस बन जाता है। दूसरी बात, अगर रिको कल वाली रिकॉर्डिंग देखी थी आपने, जो मैंने कल भेजी, लिंक भेजा था एक पूरी? मैम पूरी नहीं देखी। अब मैं आगे कैसे बढ़ाऊं फिर? आप करा दो, फिर मैं देख लूंगी क्लास के बाद। अब कैसे कराऊं? ठीक है, मैं बता देती हूँ, आप देख लेना। देखिए, मैंने आपको रिकॉर्डिंग में आप देखोगे तो पता चलेगा, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन पढ़ा रखा है। ठीक है, यहाँ पे ये बताओ, विशाल तुमने पढ़ रखा है, तुम बता दो कि ये सरफेस है, ये भी सरफेस है, जो नई चीज बनी है इनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग हो गई होगी, और ये जो नई चीज है इसके बीच में कैसी बॉन्डिंग हो गई होगी? वीक हुई होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। कौन सी चीज है जो बहुत ज्यादा स्टेबल है इन दोनों में से? सरफेस पे आने के बाद कौन है जो ज्यादा स्टेबल है? फिजिकल एड्सॉर्प्शन में ये स्टेबल हो गया है कि केमिकल एड्सॉर्प्शन में मटेरियल स्टेबल है ज्यादा? फिजिकल। फिजिकल में नहीं है, केमिकल में है, क्योंकि यहाँ केमिकल पे में देखो है। बन गया है, तो पक्का बॉन्ड बन गया है, तो वो बिल्कुल पकड़ा गया, वो चीज उससे बिल्कुल चिपक गई है, यानी उसकी एनर्जी क्या हो गई है? कम। जबकि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में इसमें एनर्जी है, तभी तो ये वापस जा सकता है। ये जो चीज आई है यहाँ पे, कोई अच्छा बॉन्ड तो बना नहीं है, जस्ट फोर्स ऑफ इट, तो ये वापस जा सकता है अभी। तो इसमें अभी भी एनर्जी क्या है? बची हुई है। ठीक है, यहाँ पे अभी भी एनर्जी बची है। तो ये जो मटेरियल था इसकी एनर्जी 500 थी, इन मटेरियल की पहले एनर्जी 500 थी। यहाँ पे आने के बाद ये अभी भी थोड़ा सा हिल रहा है, हिल रहा है, इसमें 200 एनर्जी बची हुई है। और ये स्टेबल हो गया आने के बाद, क्योंकि नई चीज बन गई, स्टेबल हो गया, स्टेबल चीज बनी, इसमें एनर्जी बची 100 की। एनर्जी का लॉस कहाँ ज्यादा हुआ? यहाँ पे कितनी एनर्जी निकल गई? 300 एनर्जी निकली। और यहाँ कितनी एनर्जी निकली? 400। तो ज्यादा एनर्जी का लॉस कहाँ पर होता है? केमिकल एड्सॉर्प्शन में। केमिकल एनर्जी, जब केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है, एनर्जी का लॉस क्या होता है? ज्यादा। इसे हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन किसका ज्यादा होता है? केमिकल एड्सॉर्प्शन का। केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो जो केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है उसका एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन हाई होता है, मतलब कि उसके अंदर ज्यादा एनर्जी निकल जाती है जब वो होता है, एड्सॉर्प्शन होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में जो एनर्जी का लॉस होता है वो, अब ये ऐसे लिखा जाएगा, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लो, और यहाँ क्या लिखेंगे? एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज हाई। दोनों में से किसी को पता है एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन होता क्या है? कोई एक बच्चा बता दो, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन होता क्या है? नहीं सरफेस। पता तो वो भी बता। चलो आप ही बता दो। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन का क्या मतलब होता है? एड्सॉर्प्शन के दौरान जितनी एनर्जी निकल जाती है, एड्सॉर्प्शन के दौरान जितनी एनर्जी का लॉस होता है उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। लिख लो एक बार कहीं पे, जब एड्सॉर्प्शन हुआ जो एनर्जी निकल गई उसे क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। जैसे कि ये पार्टिकल एक गैस है, क्या है? गैस। इसमें पहले 500 एनर्जी थी, जब ये सरफेस पे आके चिपकेगा, ये लो, किसी सरफेस पे आके ठहरेगा, ये ठहर गया, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी सरफेस पे, क्योंकि वो टिक गया। ऐसे समझो एक बच्चा है, एक बच्चा है, ये बच्चा है, और ये क्या करता है? ये बहुत हिलता डुलता रहता है, इसमें एनर्जी ज्यादा है। पर जब ये किसी बेंच पे जाके बैठ जाएगा, ये सिट डाउन हो जाएगा, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। तो ये कितनी एनर्जी निकल गई? 200 निकल गई।
इसको हम एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन कहते हैं। यानी एडसॉर्प्शन के दौरान जो एनर्जी का लॉस होता है। अब ये बताइए किस में ज्यादा लॉस होता होगा, केमिकल एडसॉर्प्शन में या फिजिकल में? फिजिकल में। केमिकल, रिंकू तुम बताओ, केमिकल एडसॉर्प्शन में ज्यादा लॉस होगा या फिजिकल में? केमिकल में। क्यों? मैम फिर फिजिकल में कैसे होगा? मैं वही पूछूं, केमिकल में कैसे होगा? फिर तुम्हारा आंसर बिल्कुल ठीक है, पर केमिकल में क्यों होगा ये पूछा है मैंने। अच्छा, बताओ। बताइए। बता रहे हो केमिकल एडसॉर्प्शन में ज्यादा एनर्जी का लॉस क्यों होता है? क्योंकि मैम फिर वो एक नया सब्सटेंस बनता है ना उसमें। हाँ, वो स्टेबल होता है, बिल्कुल सही जवाब है। विशाल, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है मुझे एक बार बताओ, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? कहीं नहीं, वो बस थोड़ा सा कंफ्यूज था। देखिए, जो फिजिकल एडसॉर्प्शन होता है मैंने अभी आपको समझाया था, ये सरफेस है। यहाँ पार्टिकल आकर जब ठहरे हैं ना, इस पे हल्का सा फोर्स है इनके बीच में, हल्का सा। और केमिकल एडसॉर्प्शन में क्या हुआ था, एक नई चीज बनी, इन दोनों के बीच में पक्का कोवेलेंट बॉन्ड है, पक्का मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड, ये देखो। जबकि ये तो अभी भी हिल रहे हैं। तो भाई, कौन किसके अंदर ज्यादा एनर्जी छोड़कर आया है? वो इसके अंदर, केमिकल में। क्योंकि एनर्जी, क्योंकि स्टेबल हो गई वो चीज, तो एनर्जी का लॉस क्या हुआ है, ज्यादा। तो केमिकल एडसॉर्प्शन में एनर्जी का लॉस क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन इज हाई। ये वो एनर्जी है जो निकल जाती है, तो इसमें 80 से 240 एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है। जबकि आपका जो फिजिकल एडसॉर्प्शन है उसमें एनर्जी का लॉस क्या होता है, कम, 20 to 40 किलो जूल पर मोल। ठीक है। 20 से 40, इसमें 80 से 240। हर बुक में थोड़ा थोड़ा ना वेरिएशन है। एनसीईआरटी में ये है, पर इसमें भी थोड़ी मिस्टेक है। ठीक है, आप इसको ही करो अभी, क्योंकि एनसीईआरटी में ये लिखा है, तो ध्यान रखना। एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन मैंने पूछा, अगर एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन किसकी हाई है, एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन इज हाई, बताओ किसकी होगी, उसका नाम बताओ। कौन से एडसॉर्प्शन में एंथैल्पी ज्यादा निकलती है? निकलने वाली एनर्जी को एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन कहते हैं, बताइए। ज्यादा एनर्जी का केमिकल। लॉस कब? केमिकल एडसॉर्प्शन में। नहीं, आप आपकी आवाज कट गई थी, क्या कह रहे थे क्वेश्चन? मैं ये क्वेश्चन बोल रही थी कि ज्यादा एनर्जी किस में निकलती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, केमिकल एडसॉर्प्शन में ज्यादा एनर्जी का क्या हो रहा होता है, लॉस। वॉइस बिल्कुल भी क्लियर नहीं है क्या, बता दो। नहीं, एक दो बार चली जाती है बीच में, वैसे तो क्लियर है। चलो, अब मुझे ये बताओ ध्यान से, ये सरफेस है, यहाँ पे पार्टिकल्स को आके रुकना है। अगर मैं, ये वे पार्टिकल दूर से आ रहे हैं, ये देखो दूर से ये आ रहे हैं, अभी यहाँ पे आएंगे ये बताओ, अगर मैं सरफेस को गर्म कर दूं, यानी टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो पार्टिकल आएंगे या दूर जाएंगे? मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ, टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स ज्यादा जल्दी आएंगे या दूर जाएंगे सरफेस से? क्या बढ़ाने से मैम? टेम्परेचर बढ़ाने से हम्म। पार्टिकल्स पास आएंगे या दूर जाएंगे सरफेस से? दूर जाएंगे। दूर जाएंगे। तो हम कहेंगे कि एड्सॉर्प्शन कम होगा। क्या होगा, एड्सॉर्प्शन कम होगा, पार्टिकल पास आए। जब एड्सॉर्प्शन हो ही नहीं रहा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन क्या होता है, कम। कोई प्रॉब्लम? जब भी हाँ एड्सॉर्प्शन हो रहा है कहीं पे, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वहां पे एड्सॉर्प्शन नहीं हो पाएगा अच्छे से। एक बात बताओ, अभी गर्मियां है कि सर्दियां हैं, समर्स और विंटर्स? अभी सर्दियां या गर्मी है? गर्मियाँ। समर। गर्मियां हैं, अभी विंटर्स नहीं है। तो अब देखो, हमारे जो शीशे होते हैं घर के, जो कांच होते हैं, उस पे जो फोग होती है, फोग फोग, वो कब चिपकती है, सर्दियों में कि गर्मियों में? सर्दियों में। दीवार। सर्दियों में, क्यों? क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर क्या होता है, सर्दियों में लो,
तो जो वेपर्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं किसी भी सरफेस पे, गीला गीला सा महसूस हो रहा होता है। अब गर्मियों में क्या होता है, टेम्परेचर हाई, तो पार्टिकल सरफेस से दूर रहना पसंद करते हैं, ना कि उसके पास। अब देखो घर पोछा ही लगाते हैं, जब घर में कोई भी पोछा लगता है, किसी भी चीज पे पानी गिर जाए तो कब जल्दी से उड़ जाता है किसी भी सतह पे जब पानी गिरता है? टेम्परेचर। विंटर्स में, विंटर्स में वो पानी हमारा, अगर हम पोछा लगा कुछ भी सफाई करते हैं, किसी भी चीज को गीला करते हैं, तो आप देखते हो वो चीज फर्श या कुछ भी वो गीली ही रहती है ज्यादा देर तक। जबकि समर्स में वो जल्दी से वाटर इवेपोरेट हो जाता है। क्यों? टेम्परेचर बढ़ने से एड्सॉर्प्शन क्या होता है, डिक्रीज। क्या वो ये समझ आगे बढ़ जाऊं? टेम्परेचर बढ़ने से एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस। बताइए। यस मैम। ठीक। तो टेम्परेचर बढ़ने से एड्सॉर्प्शन कम होता है। और कौन सा एड्सॉर्प्शन कम होता है? तो हम बोलेंगे फिजिकल एड्सॉर्प्शन कम होता है। मतलब गैस पास आने के बजाय दूर जाने लग जाएगी, कोई भी सतह पे गैस पास आने के बजाय दूर जाएगी। ठीक है। अब केमिकल एड्सॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम वो नहीं पढ़ते, एक रिएक्शन को अगर आने के लिए टेम्परेचर तो देना ही पड़ता है। तो ये सतह है, यहाँ पे कोई चीज आ रही है बॉन्ड बनाने के लिए, तो क्या होगा, यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। वो ना कहीं पे एड्सॉर्प्शन होना हो, केमिकल एड्सॉर्प्शन, तो वो चाहेगा कि टेम्परेचर मिल जाए ताकि उनके बीच में अच्छा बॉन्ड बने, कोलिजन्स हो। तो यहाँ पे ना आपका बॉन्ड बनाने के लिए टेम्परेचर की जरूरत है। तो यानी टेम्परेचर बढ़ाने से केमिकल एड्सॉर्प्शन, आवाज आ रही है? हाँ जी मैम। केमिकल एड्सॉर्प्शन बढ़ता है क्योंकि बॉन्ड बनाना है। क्या करना है? बॉन्ड बनवाना है इसको, यहाँ बॉन्ड बनना है। इसीलिए केमिकल एड्सॉर्प्शन में टेम्परेचर बढ़ने से एड्सॉर्प्शन का जो स्पीड है वो बढ़ता है। पर एक बात और ध्यान रखना, जब एड्सॉर्प्शन हो गया, अब और टेम्परेचर बढ़ाने से अब एड्सॉर्प्शन कम हो जाएगा, क्योंकि अगर और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात ही खत्म। केमिकल एड्सॉर्प्शन बर्बाद हो गया, वो दूर जा रहे हैं हम। तो ध्यान रखो, केमिकल एड्सॉर्प्शन बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है या कम होता है? केमिकल एड्सॉर्प्शन पहले तो टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है। केमिकल एड्सॉर्प्शन ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है, कम। शुड आई रिपीट और समझ आ गया है? आ गया मैम। हाँ जी मैम। तो बताइए, फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? टेम्परेचर बढ़ाने से कौन सा एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, फिजिकल या केमिकल एब्जॉर्प्शन? क्या मैम? मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या आपको? नहीं मैम। देखिए वाईफाई तो चल नहीं रहा है, और मेरा नेट मैंने रिचार्ज कराया उसी से चल रहा है, तो बंद मत किया करो। देखो यहाँ मैंने लिखा एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन यहाँ लिखा टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने से एड्सॉर्प्शन बताओ बढ़ेगा या कम कम होगा? अगर फिजिकल की बात करूं, फिजिकल एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है या कम होता है, इंक्रीज या डिक्रीज? फिजिकल एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा। तो देखो मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ, जब टेम्परेचर ज्यादा है तो एड्सॉर्प्शन कम है, और जब टेम्परेचर कम है तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा है। तो ऐसा ग्राफ बनेगा। क्या बताया मैंने? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिजिकल एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर की क्या होता है, इनवर्सली। टेम्परेचर बढ़ाने से फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कम। वॉइस नहीं आ रही तो सुन लो, टेम्परेचर बढ़ाने से फिजिकल एब्जॉर्प्शन कम होता है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा नीचे की तरफ। ठीक है। हम्म। अब उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन। केमिकल एब्जॉर्प्शन का ग्राफ देख लो, ये टेम्परेचर, ये एब्जॉर्प्शन लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। देखते हैं कितना बड़ा कम। टेम्परेचर बढ़ाने से एब्जॉर्प्शन क्या होता है, पहले तो बढ़ता है। तो देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा, और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो घटेगा। तो घटने का ग्राफ ऐसे बना, ये कि पहले बढ़ा फिर घट रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा और नहीं बढ़ा सकते टेम्परेचर, नहीं तो बॉन्ड ही टूट जाएंगे सारे। समझ आया? तो यहाँ पे हमने क्या देखा, पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, वही सारी है ठीक से। यस मैम।
देखिए ये आपका टॉपिक था फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन, यही सबसे ज्यादा है इम्पोर्टेंट है। देखो फिजिकल एड्सॉर्प्शन, एक होता है केमिकल एड्सॉर्प्शन। इसकी ना शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं। इसका इसका ये एडी काट दो और इसका ये, तो ये बन गया फिजिसॉर्प्शन, फिजिसॉर्प्शन। और इसका ये अल काट दो, केमिसॉर्प्शन। ठीक, तो इसका क्या नाम बन गया, फिजिसॉर्प्शन। और केमिकल एड्सॉर्प्शन का छोटा नाम केमिसॉर्प्शन। पीछे का आगे दो अक्षर काट दिए। और फिजिकल एड्सॉर्प्शन को वेंडरवॉल एड्सॉर्प्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये वेंडरवॉल फोर्सेस होते हैं बीच में। और इसको लैंगमियर भी बोलते हैं। लैंगमियर ने इसके बारे में बताया था, लैंगमियर एड्सॉर्प्शन। आवाज आ रही है? हाँ जी मैम। हेलो। तो ध्यान रखो फिजिकल एड्सॉर्प्शन, देखो इसमें क्या होता है, सरफेस में और आने वाली चीज यानी एड्सॉर्बेट में कौन से फोर्स होते हैं बीच में, जस्ट वेंडरवॉल फोर्स, कोई नई चीज नहीं बनेगी। तो यहाँ पे बिल्कुल बस वेंडरवॉल फोर्स होते हैं, इसमें केमिकल बॉन्ड बनता है। अब ये लाइन बताती हूँ क्या है। दूसरा, ये रिवर्सिबल होते हैं, आए तो दूर चले जाएंगे, ये कैसा होता है, इरिवर्सिबल। ये भी मैं बताती हूँ। फिफ्थ पॉइंट एक एक छोड़ के करेंगे। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लो, यानी कम एनर्जी निकलती है। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज हाई, ज्यादा ऊर्जा निकलती है जब ये इसके कांटेक्ट में आ गया। समझ आया? इसमें लो टेम्परेचर इज फेवरेबल, लो टेम्परेचर पे एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है, जैसे कि सर्दियों में। इट डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन कम होगा फिजिकल वाला। ये हाई टेम्परेचर इज, हाई टेम्परेचर फेवरेबल, ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो होगा। इट इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बढ़ता है। तो प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये बताओ नई चीज किसमें नहीं बनती, नहीं बनती जिसमें नई चीज नहीं बनती, किसमें नई चीज नहीं बनती? फिजिकल में। सॉरी फिजिकल में। जब तुमने ना चैप्टर 4 पर थोड़ा सा तो पढ़ लिया होगा, आपने एक वहां पे एक टॉपिक सुना होगा, एक्टिवेशन एनर्जी। मैम आपकी आवाज वॉइस नहीं आ रही? अब अब आ आ गई। रही है? हम्म। मैं ये बोल रही थी, जी मैम, वो आपने, एनर्जी नीडेड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। हाँ बिल्कुल सही बात। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, एक रिएक्शन को करवाने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है। भाई एक बात बताओ, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में तो कोई रिएक्शन होती ही नहीं है सरफेस पे, तो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ होगी? एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ होगी, फिजिकल या केमिकल एब्जॉर्प्शन में? एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट केमिकल में। केमिकल में। तो ये कोई डिफरेंस हो गया। केमिकल एनर्जी, जब केमिकल बॉन्ड बनना है वहां पे एक्टिवेशन की एनर्जी की जरूरत है। तो एक्टिवेशन एनर्जी की नीड है। एक्टिवेशन एनर्जी फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात कर रही हूँ, नहीं है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब आगे बढ़ सकते हैं हम, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक बात बताना मुझे सोच समझ के, जो आपका एक ताला होता है उसकी एक ही तो चाबी होती है कि नहीं? हर ताले का एक यूनिक वो होता है ना, बनावट। हर ताले की एक चाबी है, बिल्कुल सही बात है कि नहीं? अब ये बताओ, ये सरफेस है, एक इलेक्ट्रॉन ये बैठा, एक इलेक्ट्रॉन ये बैठा, एक यहाँ बैठा है, एक इस एरिया में बैठा है। ठीक, ध्यान से सुनना। अब कोई चीज सामने से आ रही है इनके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, सामने से। अगर कोई चीज यहाँ आके बैठ जाए इस वाले एरिया में, यहाँ कुछ यहाँ पे भी आ रहे हैं पर कुछ ज्यादातर सेंटर में जा रहे हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन है, क्या बॉन्डिंग होगी? यहाँ पे रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन? हम्म। नहीं होगी। हम्म। क्यों नहीं हो? वॉइस नहीं आ रही हो तो बता दो मुझे। मैम आ रही है। नहीं समझे ना, ये टॉपिक दूसरे तरीके से समझाती हूँ, ध्यान से सुनना। ये मेरे पास कोई सरफेस है, एक सरफेस पे ना कोई भी गैस आके एब्जॉर्ब हो सकती है, कोई भी।
कोई भी गैस आ सकती है सरफेस जब कोई रिएक्शन नहीं होनी। जब कोई रिएक्शन नहीं होनी तो कोई भी गैस कोई भी सरफेस पे आ सकती है। समझ आया? ये कौन सा एड्सॉर्प्शन हो रहा है? फिजिकल। जिनको वही सारी है। कट रही है मैम। चलो शाम को लेती हूँ, अगर नहीं आ रही तो कोई फायदा नहीं है, मेरा टाइम ये भी जा रहा है फिर शाम को भी जाएगा। हाँ जी मैम, शाम को ही ठीक ले है। लेना। क्या? हाँ, शाम को ही ले लेना। शाम को। आवाज नहीं आ रही मुझे तुम्हारी। शाम को ले मैम शाम को लेना। अभी